नमस्कार दोस्तों। आज बद्रीनाथ से वापस हम घर की तरफ निकल रहे हैं, यानी ऋषिकेश होते हुए दिल्ली। लेकिन अचानक ही क्या मन में आया कि हमने अपनी गाड़ी को मेन रोड से छोड़ करके एक गांव की तरफ मोड़ दिया गाड़ी को। काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और दूर से एक मंदिर भी दिख रहा था। तो हमें तो वापस घर जाना ही है, तो हमने सोचा कि समय है तो क्यों ना थोड़ा सा मेन रास्ते से अलग भी चला जाए और अलग कुछ जगहों को देखा जाए। शुरू से ही हमारी इच्छा रहती है कि हम गांव को देखें, यहाँ के खेत को देखें, खलिहान को देखें, पहाड़ के रास्ते को देखें। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें जो मुख्य सड़क है, जो कमर्शियल सड़कें कह सकते हैं कि वहाँ पे दूर दूर से लोगों का आना जाना जारी है, उनको छोड़ करके किसी दूर दराज के अंदर वाले गांव में चलते हैं। और ये सोच हमारी शुरू से है और इसी सोच के साथ हम आगे जब बढ़ रहे थे तो अचानक ही हमने अपनी गाड़ी को मोड़ दिया अंदर के एक रास्ते में। और ये लगभग जोशीमठ के आसपास ये एक मंदिर है, पर्ण खंडेश्वरी गद्दी मंदिर, और वहाँ हम जा रहे हैं। अब क्या है ये? खुमानी दिखाना है, दिखाना खुमानी दिखा दे बेटा। दिखा भाई। अरे वाह, ये क्या यहाँ पेड़ में होता है क्या? हाँ, यही एक खिला दे मुझे। तो ले तो लिया ना, लिया ना। चल चल ले लिया, भर दिया। हाँ, ये पहाड़ी फल, इसका नाम पता नहीं क्या बताया था। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। हमने बहुत ले लिया, अच्छा लग रहा है तुम खाते हुए। अभी हम रुक गए हैं, थोड़ा सा चाय पानी कर लेते हैं, थोड़ा सा भूख लग रहा है। तो हमारी गाड़ी ये आपकी रसोई है पहाड़ों के बीच में, तो यहाँ थोड़ा रुक करके कुछ चाय वाय ले लेते हैं, मैगी सैगी, फिर हम आगे निकलते हैं। नहीं है। गरम ठंड के कारण गला खराब हो गया, तो गर्म पानी और गर्म मैगी दोनों ले लेते हैं। और उसके बाद फिर अब मंदिर की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। उत्तराखंड जो कि अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, और ये प्राकृतिक खूबसूरती, ये जो जंगल देख रहे हैं आप, इन्हें जब हम नज़दीक से देखते हैं तो अत्यंत ही मनमोहक है। और हम जब भी इन रास्तों से गुजरते हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और ऐसे ही दीवार पे बैठ जाएंगे, कभी जंगल में बैठ जाएंगे और इनकी खूबसूरती को निहारते रहते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है, इतना खूबसूरत जगह, शांत वातावरण, मौसम भी काफ़ी ठंड और ये हरे भरे जंगल, तो इनको देखने के लिए हम अचानक ही रुक गए। क्योंकि हम तो निकले थे इन गांव के रास्तों से होते हुए आगे जाने की सोच रहे थे, परंतु इतनी खूबसूरती देख करके कौन नहीं रुकेगा। मन हमारा भी ऐसा हुआ कि हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, 5 मिनट के लिए, लेकिन लगभग 1 घंटे बैठ चुके हैं। इन रास्तों से गुजरते हुए जब भी मैं जाता हूँ मुझे लगता है कि अपने गांव आ रहा हूँ। आप देखते होंगे बराबर मैं उत्तराखंड आते रहता हूँ और इतना खूबसूरत मौसम है आज का कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। निकलना था जल्दी जल्दी दिल्ली की तरफ, लेकिन गाड़ी एक अलग रास्ते पे पहुंच चुकी है।
अभी हम घूमते घूमते उत्तराखंड के गांव में आ गए हैं और ये गांव मेन रोड से करीब 50 किलोमीटर अंदर है। और जब हम बद्रीनाथ से चले नीचे की तरफ, जोशीमठ से करीब आए थे 10 किलोमीटर आगे, और 10 किलोमीटर आगे आने के बाद एक रास्ता था, तो हमने कहा कि उस रास्ते पे चलते हैं। पूर्णेश्वरी मंदिर है उस रास्ते पे। और आगे बढ़ते बढ़ते जब हम यहाँ आए तो अत्यंत ही सुंदर ये गांव, तो हमारी इच्छा हुई कि हमें इस गांव में चलना चाहिए, क्योंकि हमारा तो जब भी हम उत्तराखंड आते हैं तो हमें गांव ही देखना होता है। और आज हम एक और नए गांव की तरफ चल रहे हैं। मंदिर हम आ चुके हैं और ये पहाड़ के ऊपर अत्यंत खूबसूरत मंदिर। इस मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना खूबसूरत है कि हमें तो मंदिरों से लगाव है। और यहाँ जब गए तो पूर्ण खंडेश्वरी माता का ये मंदिर है। आइए चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं। बारिश अभी जस्ट हुई है, रुका है बारिश थोड़ी देर पहले ही, शाम हो चुका है। और ये घंटी मंदिर के अंदर हर जगह लगा हुआ है। पहाड़ के टॉप पे ये मंदिर बना हुआ है, देखने में अत्यंत ही सुंदर। हो जय पर्ण खंडेश्वरी नमः। जय माँ गद्दी भवानी। नहीं है कमोड कहाँ है? बारिश के बाद इस मंदिर की छटा और भी देखने में बनती है। अगल बगल के पहाड़ों पे अभी भी धुंध है और शाम हो चुकी है। और उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, आपको पता ही है कि उत्तराखंड में आप जिधर भी जाएंगे उधर प्राचीन पौराणिक मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा हर जगह। संजोगवश यहाँ पे पुजारी जी नहीं थे, जिसके कारण से हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई इस मंदिर के बारे में। कोई भी नहीं था यहाँ पे, लेकिन मंदिर देखने में इतना खूबसूरत कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। और हम यहाँ पे लगभग 1 घंटे से बैठे हुए हैं, क्योंकि बीच में बारिश भी आ गई है। और बारिश में अपना समय बिताने के बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे। और अभी तो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई इस मंदिर के बारे में, लेकिन जब हम अगली बार आएंगे तो ज़रूर यहाँ के पुजारी जी से मिल करके इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। उत्तराखंड के पहाड़ों पे अलग अलग जिस भी एरिया में आप जाएंगे, आपको ऐसे ही खूबसूरत मंदिर और हर मंदिर के साथ कुछ न कुछ
ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जो कि प्राचीन है, पौराणिक है और अलग युग की है। हर मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता है। पर्ण खंडेश्वरी मंदिर के बारे में मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन अभी कोई जानकारी मुझे मिल नहीं पाया। तो खैर, दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। बारिश के इस मौसम में चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और हमें दूर निकलना भी है, अंधेरा भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये सोचा कि चलो पहले हम मंदिर को अच्छे तरीके से देख लें, दर्शन कर लें। कुछ और श्रद्धालु आ गए थे, लेकिन बूंदाबांदी जारी थी, इसलिए ये मुझे स्थानीय श्रद्धालु लग रहे थे, लेकिन हमने बात करना उचित नहीं समझा, बिकॉज अभी शाम का वक्त, बूंदाबांदी, वो लोग भी भीग रहे थे। तो अगली बार जब हम आएंगे तो इस मंदिर में ज़रूर आएंगे और यहाँ के पुजारी जी से बात करके इस मंदिर की क्या खूबियाँ हैं और क्या मंदिर के पीछे कहानी है, उसके बारे में ज़रूर जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि शाम भी हो रही है। इतना खूबसूरत ये मंदिर है कि बार बार देखने को इच्छा हो रही है। और ये घंटियाँ, उत्तराखंड में कई ऐसे मंदिर हैं, जैसे आप अल्मोड़ा साइड जाएंगे तो गोलू देवता का मंदिर है, चैतई मंदिर है, जहाँ पे आपको घंटी हर जगह बंधा हुआ मिलेगा। और ये एक यहाँ का, मैंने बहुत सारे मंदिरों की विज़िट किया है और ज़्यादातर मंदिर में मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में घंटी देखने को मिला। अभी जब मैं 2 दिन पहले था धारी देवी मंदिर में, तो वहाँ भी बहुत सारे घंटी बंधे हुए थे। और इन घंटियों से मंदिरों की खूबसूरती बिल्कुल ही अलग दिखने लगता है। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और हमारे मित्र हमारा इंतज़ार कर रहे हैं नीचे। मुझे ये मंदिर इतना खूबसूरत लगा कि मैं काफ़ी देर तक यहाँ रुका और अलग अलग कोण से मैं वीडियो शूट कर रहा था, क्योंकि मुझे ये पहाड़ों की खूबसूरती और मंदिर की भव्यता दोनों अपने आप में कुछ कहानी कह रही थी, ऐसा लगा। और शाम हो गई है, अब निकल चलते हैं, क्योंकि हमें वापस भी लौटना है और आगे एक गांव भी है। तो पहले इस गांव की तरफ चलते हैं। तो चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और ये गांव काफ़ी हाइट पे है और यहाँ पे थोड़ी दूर आगे ही बर्फ़बारी हो रखी है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और दिखाऊंगा आपको, चारों ओर करीब शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन कोहरा धुंध हो गया है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, इन सारे और हर तरफ बर्फ़बारी हो रखी है। और हम यहाँ पे अभी ऐसे ही चलते चलते निकल गए दूर रास्तों पे और एक गांव में आ गए। गांव में थोड़ी देर रुक करके फिर हम वापस निकलेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इस गांव में हमारी जान पहचान है या कोई रूट है या आने का कोई मकसद है। बस यूँ ही हमारा इच्छा है कि ऐसी जगहों पे घूमें जहाँ पे लोग नहीं आते हैं, जो अभी कमर्शियलाइज नहीं हो पाया है। हमें ऐसी जगहों को देखना है जो वास्तव में प्राकृतिक जो है चीज़ें, भगवान के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को देखना है। और उत्तराखंड तो
इतना बड़ा है, इतना अच्छा है कि हम शायद 10-20 साल लग जाए इसको पूरा देखने में, लेकिन हमारा इच्छा है और हम लगातार अपना उत्तराखंड का सफ़र जारी रखेंगे। धीरे धीरे बहुत लोगों से मिलना है और जानकारियाँ भी हासिल करना है, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। गांव को देखना है, गांव में जाना है, गांव के लोगों से बात करना है और गांव को कुछ अगर मदद कर सकें गांव के डेवलपमेंट में, वो हमें करना है। अपनी भाई के लिए ये गाय भैंस है, फल हाँ ले लो फोटो ले लो। पाँच ग्राफ से यहाँ पे उठो, यहाँ पे दे दो ना ना तार आ रहा है ना। रात हो चुकी है और अब हम वापस चल रहे हैं। पैदल आगे रास्ता नहीं था तो हमने गाड़ी दूर खड़ी कर दी। आगे सड़क बन रहा था। उत्तराखंड के गांवों में डेवलपमेंट के कार्य काफ़ी हो रहे हैं, तो हमने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी थी, नीचे जो आपको दिख रहा है। और अंधेरा बिल्कुल हो चुका है, तो अब हम यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि रात में पहाड़ी पे गाड़ी चलाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं होता है। तो हमने ये निर्णय लिया कि फिर कभी आएंगे तो गांव में चलेंगे और आपको गांव भी दर्शन कराएंगे, गांव भी दिखाएंगे, गांव का खाना भी दिखाएंगे। लेकिन अभी हम वापस अब चलते हैं